हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डायमेंशन निकालने के बारे में। तो अब देखिए फ्रेंड, एसआई यूनिट दो प्रकार का होते हैं। एक आपका मूल मात्रक मूल मात्रक एक आपका होता है मूल मात्रक, और दूसरा होता है आपका संपूरक मात्रक। अब देखिए फ्रेंड, मूल मात्रक 7 होते हैं और मूल मात्रक कौन कौन होते हैं। तो देखिए, मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। अब देखिए, यहाँ पर लिखते हैं मूल मात्रक, य- यहाँ पर मूल राशि लिखते हैं फ्रेंड। एक सेकंड, यहाँ पर देखिए मूल राशि लिखते हैं। देखिए मूल राशि, अब देखिए मूल राशि हो गया, मूल मात्रक। अब देखिए संकेत और बीमा। अब देखिए मूल राशि 7 है, तो देखिए पहला हम बताते हैं लंबाई, जिसका मात्रक मीटर होता है। और इसका इसका संकेत हम लोग स्मॉल एम से करते हैं फ्रेंड, नहीं कैपिटल एम से करते हैं फ्रेंड, स्मॉल एम से नहीं। अब देखिए इसका जो बीमा होता है वो आपका एल होता है। पहला हुआ। सेकंड में देखिए द्रव्यमान, जिसका मूल मात्रा किलोग्राम होगा। अब देखिए इसका संकेत केजी होता है, और इसका जो बीमा एम होता है, मास। अब देखिए समय हुआ, समय का जो कि मूल मात्रक सेकंड होगा, और इसका संकेत आपका एस होगा, और इसे हम लोग बीमा इसका टी होगा फ्रेंड। अब देखिए बीमा निकालने के लिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो आप तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए चौथा नंबर में मेरा तापमान आता है, जिसका मूल मात्रा केल्विन होता है। इसको हम लोग एम्पियर में मापते हैं, और इसका बीमा ए होता है फ्रेंड। अब देखिए जो पचमा आता है फ्रेंड, वो मेरा धारा आता है, और इसका मूल मात्रक एम्पियर होता है। इसका संकेत ए होता है, और बीमा भी इसका ए होता है। अब देखिए 6 नंबर आपका ज्योति तीव्रता आता है। एक सेकंड, ज्योति तीव्रता। अब देखिए इसका मूल मात्रक कैंडेला होता है। इसका संकेत सीडी होता है, और इसका बीमा सी होता है फ्रेंड। अब देखिए 7 नंबर में मेरा पदार्थ की मात्रा, इसका जो मूल मात्रक मोल होता है,
इसका संकेत एम ओ एल होता है, इसका बीमा नहीं होता फ्रेंड। अब देखिए इतना मेरा मूल मात्रक है फ्रेंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों है फ्रेंड। लंबाई को मीटर में मापते हैं और इसका बीमा एल होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, इसका बीमा एम होता है। समय को सेकंड में मापते हैं, इसका बीमा टी होता है। तीनों से ही पूरा बीमा बनेगा। अब देखिए हम आपको बीमा लिखना बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम चाल को लिखेंगे। देखिए चाल का जो सूत्र होता है फ्रेंड वो दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए इसका सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मात्रक लिखेंगे, और यहाँ पर बीमा लिखेंगे। तो इस दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। अब देखिए बीमा निकालते हैं, तो मीटर को हम लोग एल से मापते हैं और सेकंड को हम लोग टी से मापते हैं। तो नीचे रहता है तो यानी कि टी के पावर -1 हो जाएगा। तो आपका चाल का जो कि बीमा हो जाएगा एल टी के पावर -1। अब देखिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। त्वरण के निकालते हैं जिसे हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। अब देखिए त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है फ्रेंड, और वेग को ही हम लोग चाल कहते हैं फ्रेंड। तो यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो अब देखिए यहाँ पर दूरी बटा समय, और एक समय ऑलरेडी था तो यहाँ समय स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं और समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बीमा कैसे निकालेंगे, ये तो मेरा मात्रक निकला। तो बीमा देखिए एम को हम लोग एल से मापते हैं और समय को हम लोग टी से मापते हैं, तो टी के पावर -2। अब चलिए नेक्स्ट की ओर। बल का बीमा निकालते हैं। बल का जो कि फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, तो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। अब देखिए इसका पहले मात्रक हम निकालते हैं। तो द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं और त्वरण को अभी हम बताएं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। अब इसका निकालेंगे हम लोग, बीमा निकालेंगे। तो केजी को हम लोग एम में मापते हैं और मीटर को एल में मापते हैं और सेकंड को टी में मापते हैं, तो टी के पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए अब कार्य की बीमा निकालते हैं। तो अब देखिए कार्य का जो कि सूत्र होता है वो क्या होता है फ्रेंड, तो बल गुने विस्थापन होता है। तो अब देखिए इसका जो मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक क्या होगा अभी हम निकाले हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे के, एक सेकंड, यहां लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन को हम लोग मीटर में मापते हैं, तो यहां हो जाएगा मीटर। तो अब देखिए इसका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इसका निकालेंगे बीमा। तो केजी को हम लोग एम में मापते हैं मास में, मीटर को हम लोग एल में मापते हैं तो एल स्क्वायर, सेकंड को हम लोग टी में मापते हैं तो टी के पावर -2। तो कार्य का बीमा मेरा निकल गया। अब देखिए वेग का निकालेंगे।
तो वेग का फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो अब देखिए इसका मात्रक पहले निकालेंगे, तो विस्थापन को हम लोग मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में। अब इसका बीमा निकालेंगे, तो मीटर को हम लोग एल में मापते हैं और समय को हम लोग टी में मापते हैं। तो नीचे है तो ऊपर हो जाएगा -1। अब देखिए गतिज ऊर्जा को निकालेंगे। अब देखिए फ्रेंड, इसका फॉर्मूला तो हाफ mv²। देखिए जब भी आपको बीमा निकालना रहे या मात्रा निकालना रहे तो हाफ हो गया, मतलब कि ये सब का कोई यूज नहीं होता, यूजलेस होता है फ्रेंड। तो अब 1/2 तो नहीं होगा। तो अब देखिए मास का क्या होगा? m होगा और v से वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का अभी हम लोग निकाले हैं, यानी कि वेग का, तो मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर² बटा सेकंड। तो अब देखिए अब हम निकालेंगे बीमा। तो मीटर को हम लोग एल से मापते हैं, तो L²। सेकंड को हम लोग टी से मापते हैं, तो टी के पावर -1 हो जाएगा फ्रेंड। अब चलिए आगे, अब निकालेंगे हम लोग संवेग का। तो संवेग का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड, वो द्रव्यमान गुने वेग होता है। अब देखिए द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं और वेग को हम लोग मीटर पर सेकंड में मापते हैं। अब देखिए इसको निकालेंगे हम, बीमा निकालेंगे। तो केजी को एम में मापते हैं मास में, मीटर को एल में मापते हैं लेंथ में, और सेकंड को टी के पावर -1 हो जाएगा। तो ये आपका संवेग का बीमा निकल गया। अब चलते हैं आगे, अब निकालेंगे आवेग का। अब देखिए आवेग बराबर क्या होता है? बल गुने समय। तो अब देखिए बल का बीमा क्या होगा? अभी हम आप लोग को बताए हैं। देखिए हाँ यहाँ पर है। तो बल बल का होता है मात्रा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय का सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड से एक कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसका हम निकालेंगे बीमा। तो केजी को हम लोग एम में मापते हैं फ्रेंड, और मीटर को हम लोग एल में मापते हैं, सेकंड को हम लोग टी में मापते हैं, तो टी के पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग शक्ति का निकालेंगे। तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। तो देखिए तो हम लोग कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर आपका होता है बल गुने विस्थापन होता है। अब देखिए समय को समय हो जाएगा, तो बल का क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय को मीटर हो जाएगा, विस्थापन को मीटर हो जाएगा, और समय को एस हो जाएगा फ्रेंड। तो एस से एक कैंसिल, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए फ्रेंड केजी मीटर स्क्वायर सेकंड हो जाएगा। इसका बीमा निकालेंगे। केजी को हम लोग मास में मापते हैं, किलोग्राम को। मीटर को हम लोग एल से मापते हैं, और सेकंड को हम लोग टी के पावर -1 से मापते हैं फ्रेंड। तो इसका शक्ति का आपका बीमा निकल गया। सॉरी फ्रेंड, पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहां पर देखिए एक सेकंड, यहां पर नीचे लिखाएगा। अब देखिए यहां पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो सेकंड क्यू हो जाएगा यहाँ पर, -सेकंड क्यू, तो यहाँ पर टी के पावर
3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्षेत्रफल को हम लोग निकालते हैं बीमा। तो देखिए क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है फ्रेंड? सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब इसका मात्रक निकालेंगे, तो लंबाई को मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसको निकालेंगे बीमा, तो मीटर को हम लोग एल से मापते हैं, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर, आयतन को हम लोग निकालेंगे। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड? तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ऊंचाई होता है। तो अब देखिए लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर होता है। तो मीटर गुने मीटर, तो आपका मीटर क्यू हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे बीमा, तो मीटर को एल क्यू से इसका बीमा होगा फ्रेंड। अब आगे बढ़िए, अब निकालिए दाब का। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब देखिए बल का क्या होता है फ्रेंड? तो देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल अभी हम निकाले हैं फ्रेंड, तो यहां हो जाएगा केजी मीटर के पावर माइनस, सॉरी केजी मीटर, अब देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए केजी, अब इसको निकालेंगे बीमा, तो केजी को एम में मापते हैं मास में, मीटर को एल में मापते हैं, सेकंड को टी के पावर -2 हो जाएगा फ्रेंड। तो किसका बीमा आपका निकल गया? दाब का। अब चलते हैं आगे। अब पृष्ठीय तनाव का निकालेंगे हम लोग। अब इसका सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, तो देखिए पृष्ठीय तनाव का फार्मूला होता है बल बटा लंबाई होता है फ्रेंड। अब देखिए बल बराबर क्या होता है फ्रेंड? तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, और लंबाई को तो लंबाई छोड़ देंगे। अब देखिए द्रव्यमान का केजी होगा और त्वरण का हो जाएगा आपका, त्वरण बराबर क्या होता है फ्रेंड? तो तो त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लंबाई का मीटर हो जाएगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो केजी को हम लोग एम से मापते हैं और सेकंड को हम लोग टी के पावर -2 से, एम टी के पावर -2 पृष्ठीय तनाव का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब घनत्व का निकालेंगे, डेंसिटी। अब देखिए द्रव्यमान बटा आयतन होता है। आप देखिए द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं और आयतन को मीटर क्यू में मापते हैं। इसका बीमा हो जाएगा केजी को एम में मापते हैं और मीटर को हम लोग एल क्यू में मापते हैं फ्रेंड। अब देखिए, अब निकालेंगे कोणीय वेग का। तो देखिए कोणीय वेग होता है आपका रेखीय वेग बटा त्रिज्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, तो रेखीय वेग को आपका होता है मीटर पर सेकेंड, इसका भी होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो सेकंड बचा, तो इसका बीमा टी के पावर -1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, अब
अब लगभग का बीमा हम बता दिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए कुछ हम फार्मूला को हम डिराइव एक और आप लोग को बता देते हैं। देखिए अब देखिए आपको बता देते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का 16 नंबर गुरुत्वाकर्षण कर्षण नियतांक, क्योंकि इसका देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो बल गुने दूरी स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर। अब देखिए बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। अब देखिए इसका बीमा हो जाएगा m के पावर -1 और l के पावर 3 और t के पावर -2 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए कुछ आपको फार्मूला हम डिराइव करके बताते हैं। तो जैसे v बराबर होता है u प्लस at होता है। तो देखिए इसका जो मात्रक पहले लिखेंगे फ्रेंड, तो इसका जो मात्रक होगा वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यू सॉरी भी यानी कि अंतिम वेग, यू आपका प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग का मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ए से एक्सीलरेशन होता था, इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और समय का सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यहाँ भी मीटर पर सेकंड और यहाँ भी मीटर पर सेकंड। तो यानी कि अगर फ्रेंड तीनों का सेम आ गया फ्रेंड तो मेरा फार्मूला सही है फ्रेंड, और बीमा भी हम लोग सही निकाले हैं। अब चलिए नेक्स्ट की ओर। तो जो दूसरा फार्मूला होता है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड ये फार्मूला डिराइव कर दिए। अब हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए अगर आपको 10 के पावर 1 दिखे तो आप समझिएगा डेका है। अगर आपको 10 के पावर 2 दिखे तो आप समझिएगा हेक्टो है। अगर आपका 10 के पावर 3 दिखे तो किलो समझिएगा। अगर आपका 10 के पावर 6 दिखे तो मेगा समझिएगा। अगर आपका 10 के पावर 9 दिखे तो गीगा समझिएगा। और अगर आपको 10 के पावर 12 दिखे तो टेरा समझिएगा। अगर आपको 10 के पावर 15 दिखे तो पेटा समझिएगा, और 10 के पावर 18 दिखे तो आपका एक्सा समझेंगे फ्रेंड। सब पॉजिटिव पावर है फ्रेंड, तो यहां पर हम लिख देते हैं पॉजिटिव पावर। अब देखिए इधर हम निगेटिव पावर वाला देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड अगर आपको 10 के पावर -1 दिखे तो आप समझिएगा कि डेसी है। अगर आपको 10 के पावर -2 दिखे तो आप समझिएगा कि सेंटी है। अगर आपको 10 के पावर -3 दिखे तो आप मिली समझिएगा। अगर आपको 10 के पावर -6 दिखे तो माइक्रो समझिएगा। अगर 10 के पावर 9 लिखा रहे तो आप नैनो समझिएगा। और अगर आपको 10 के पावर 12 दिखे -12 में तो पीको समझिएगा। अगर आपको 10 के पावर -15 दिखे तो आप फेमटो समझिएगा। और अगर आपको 10 के पावर -18 दिखे तो आप सीधे एटो समझिएगा।
तो इतने चीज है फ्रेंड। अब देखिए एक बार आपको याद करवा देते हैं। 10 के पावर अगर पॉजिटिव पावर में तो 10 के पावर 1 आपका डेका हो जाएगा, फिर 10 के पावर 2 आपका हेक्टो हो जाएगा, 10 के पावर 3 आपका किलो हो जाएगा, 10 के पावर 6 आपका मेगा हो जाएगा, 10 के पावर 9 आपका गीगा हो जाएगा, 10 के पावर 12 आपका टेरा हो जाएगा, 10 के पावर 15 आपका पेटा हो जाएगा, 10 के पावर 18 आपका एक्सा हो जाएगा। अब देखिए निगेटिव पावर 10 के पावर -1 डेसी हो जाएगा, 10 के पावर -2 सेंटी हो जाएगा, 10 के पावर -3 मिली हो जाएगा, 10 के पावर -6 माइक्रो हो जाएगा, 10 के पावर -9 नैनो हो जाएगा, 10 के पावर -12 आपको पिको हो जाएगा, 10 के पावर -15 फेमटो हो जाएगा, 10 के पावर -18 आपका एक्टो हो जाएगा फ्रेंड। इतना चीज आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए खगोलीय दूरियों को मापने का इकाई हम बता देते हैं आप लोग को। मापन, अब देखिए पहला है लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। अब देखिए प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब देखिए इसको डिफिनीशन भी हम बता देते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब देखिए फ्रेंड, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है 9.46 गुने 10 टू पावर 15 मीटर होता है फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए सेकंड में मेरा आपका खगोलीय दूरी है, जो कि देखिए फ्रेंड यह भी दूरी का मात्रक है, यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्यम दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। अब देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी को खगोलीय दूरी कहलाती है। अब देखिए फ्रेंड, एक खगोलीय दूरी बराबर आपका 1.496 गुने 10 टू पावर 11 मीटर हो जाएगा। ये भी आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड, कभी कभी एग्जाम में आता है एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है, तो 1.46 गुने 10 टू पावर 11 मीटर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पारसेक, अब देखिए यह भी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, इकाई मानी जाती है। अब देखिए फ्रेंड, एक पारसेक बराबर आपका 3.26 गुने 10 टू पावर 16 मीटर होता है फ्रेंड। तीनों चीज आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड, पारसेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड।
और देखिए एक और क्वेश्चन आता है फ्रेंड, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब देखिए फ्रेंड, इतना चीज आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड। अब इतना से मेरा यूनिट एंड डायमेंशन का थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया फ्रेंड। तो इसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन कल करवा देंगे फ्रेंड। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कल हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड। अब देखिए कल हम लोग वेक्टर और एंड स्केलर अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।